नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर की 19 तारीख है और दिन है गुरुवार। आप जानते हैं कि सरसों के बाजार में पिछले 4-5 दिन से तेजी का एक मोमेंटम बना हुआ था। अब उस तेजी पर ब्रेक लगती हुई दिखाई दे सकती है। उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, विस्तार से उन कारणों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में पिछले एक सप्ताह के अंदर 200 से 250 रुपए तक का सुधार देखने को मिला था, जो आज सुबह तक भी जो सुधर रहा था बाजार जारी था। लेकिन दोपहर के बाद में इस पर ब्रेक लगी है। उसके पीछे तीन जो है वो घरेलू कारण है और दूसरा जो बड़ा कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय कारण है। पहला घरेलू कारणों से बात शुरू करते हैं। पहला घरेलू कारण इसलिए है कि भाव ऊंचे होने के कारण किसानों ने और स्टॉकिस्टों ने बिकवाली शुरू कर दी है। दूसरा कारण है कि नेफेड जो है वो सरसों की बिक्री बढ़ा रही है। इन दोनों कारणों के साथ साथ तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये है जी, जो सरसों का तेल है उसकी जो डिमांड है उसमें कोई जोश नहीं है, उसमें उत्साह नहीं है, व्यापारियों में भी उत्साह नहीं है और उस तेल की मांग कमजोर होने से भी सरसों पर दबाव आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कारण है केएलसी में आज दोपहर बाद में गिरावट बढ़ी है और गिरावट बढ़ने के पीछे कारण है कि मलेशिया पाम ऑयल का जो स्टॉक है उसके बढ़ने के संकेत हैं। एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी तक हासिल नहीं हुई है, जैसे ही आएगी वो आपसे साझा करेंगे। लेकिन अभी तक जो संकेत है वो ये है कि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का स्टॉक जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए केएलसी के अंदर भी मुनाफा वसूली आने से गिरावट आई है और उस गिरावट का असर सीधा सरसों पर आ रहा है। आप देख रहे हैं कई दिन से जैसे जैसे केएलसी में बढ़त होती है तो सरसों का बाजार सुधरता है, अगर वहां गिरावट आती है तो सरसों के बाजार में भी गिरावट आती है। तो अब जब बाजार 6,050 रुपये जयपुर पहुंच गया था, लग तो ये रहा था कि बाजार 61-6200 रुपए तक पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा भी, लगता नहीं है, होगा भी। टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल जो है एक बार ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार एक बार 50 से 100 रुपए तक टूट भी सकता है और कल का जो बाजार है, आने वाले शुक्रवार का जो बाजार है या शनिवार का बाजार है या सोमवार तक भी बाजार कमजोर रह सकता है। इस दौरान 100 से 125 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है सरसों के बाजार में। और जो आज का जो भाव है सरसों जयपुर का भाव मैंने जैसे आपको बताया 6,050 रुपये और भरतपुर का जो भाव है वो 5,690 रुपये सुबह खुला था। कल के भाव खुलने की दृष्टि से देखें तो 48 रुपये के आसपास बाजार तेज खुला था, लेकिन अब दोपहर के बाद में भाव 50 रुपये से लेकर के 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बाजार कमजोर दिखाई दे रहा है। 5650 रुपये के आसपास अब भाव रह गया है। इसी तरह दिल्ली 5750 रुपये तक भाव हो गया था, लेकिन अब फिर बाजार में 50 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी तरह से दूसरी जो मंडियां हैं उनके अंदर भी 50 रुपये तक का बाजार टूट सकता है। प्लांटों में लगभग सभी के अंदर 50 रुपये की गिरावट आ चुकी है। सलोनी प्लांट में भी 50 रुपये बाजार टूटा है फिलहाल, और जो दूसरे गोयल कोटा का प्लांट है या दूसरे आगरा के जो प्लांट हैं उन सब के अंदर भी 50 रुपये की गिरावट दर्ज हो गई है। इस सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है इसके अंदर बाजार में कुछ ज़्यादा जोश दिखाई नहीं देगा। बीच में एक आधा त्योहार भी है और लेकिन कोई ज़्यादा हलचल नहीं होगी सरसों के अंदर। बाजार नरम नरम सा ही चलेगा। लेकिन उसके बाद में दो कारणों से, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का थोड़ा सहारा मिले, थोड़ा घरेलू तेल की जो डिमांड है उसमें थोड़ा सुधार हो तो सरसों निश्चित रूप से 61-6200 रुपये के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है कुछ दिन के बाद। और फिलहाल नरमा कपास के बाजार में सुधार की अभी कोई संभावना नहीं है क्योंकि आवक बढ़ रही है। नवंबर एंड के अंदर जाकर के नरमा कपास के अंदर सुधार होने की प्रबल संभावना है। लेकिन बिनोला और सरसों का बिनोला और मूंगफली का जो तेल है उसके अंदर मंदे की संभावना फिलहाल नहीं है। बिनोला तेल आज राजकोट का जो कारोबार है वो 850-855 रुपये पर कारोबार हुआ है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जो कि एक बड़ा परिवर्तन है, क्या कहते हैं, भाव में तेजी है। मूंगफली तेल फिर से 1625-1650 रुपए के स्तर पर राजकोट पे कारोबार होने के समाचार हैं, जिससे लगता है कि इन दोनों के अंदर जो है वो मंदा नहीं है। कारण स्पष्ट है, एक तो इनका कोई विकल्प नहीं है, दूसरा मूंगफली की जो फसल है वो बिजाई भी कमजोर हुई थी और अब फसल भी काफी कमजोर बताई जा रही है। बिनोला की जो उत्पादन है उसके अंदर भी गिरावट है और बिनोला की जो क्वालिटी है वो जो जिसमें तेल होता है अधिकतम
उस क्वालिटी का बिनोला भी कम मात्रा में निकल रहा है। आप जानते हैं कि जिस कपास के पौधे को बिनोला उसको सीड को वो खा जाती है गुलाबी सुंडी, उसके बिनोला के अंदर तंत नहीं रहता, दम नहीं रहता। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने आपको कुछ मंडियों के भाव आपके सामने जिक्र कर ही दिया है, फिर भी आज भरतपुर का भाव 5690 रुपये खुला था, अब 5650 रुपये भाव है। जयपुर 6050 था, अब 6000 होना चाहिए। अलवर 5700, कोटा 5500, सुमेरपुर 5600, गंगापुर 5700, खैरथल 5650, दिल्ली 5750, चरखी दादरी 5700, गोयल कोटा 5900, बीपी आगरा 6150। सुबह 6200 रुपये भाव था, अब 6150 रह गया है। और शारदा 6150, बरवाला 5400, हिसार 5400, मुरैना मंडी 5400, सिवानी 5600, नडबई 5690, खेरली मंडी 5770, बीकानेर 5150, नागौर 5250, ग्वालियर मंडी का भाव है 5500 रुपये, आदमपुर मंडी 5481, सिरसा 5270, केकड़ी मंडी 5300, निवई 5650, टोंक 5630, अबोर मंडी 5295, रेवाड़ी मंडी 5650 यानी 5650। सलोनी का आज भाव अब जो रह गया है वो इस समय है 6375 रुपये कोटा, अलवर 6425 और देगनेर और शमशाबाद ये सभी प्लांटों का भाव 6425 रुपये रह गया, जो लगभग 6500 रुपये तक पहुंच गया था। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।